क्या इंसान अपनी ही बॉडी का डुप्लीकेट बना सकता है? क्या हम अपने डीएनए को इस तरह बदल सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई बीमारी छू भी न सके और अपने शरीर में एंटी एजिंग सेल्स डेवलप हो जाए? और सबसे बड़ी बात, अगर अपन इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज करें तो क्या हम कभी नहीं मरेंगे? तो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो के कंट्रोवर्शियल और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक को अपन एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है एक जीव का एग्जैक्ट जेनेटिक डुप्लीकेट तैयार करना, मतलब डीएनए तक सब कुछ सेम, एक नेचुरल फोटोकॉपी। ह्यूमन क्लोनिंग के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहली क्लोनिंग आती है जीन क्लोनिंग, जिसमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों की कॉपी करना। एंड दूसरी आती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसमें एक पूरा का पूरा नया जीव बनाना जो किसी दूसरे का एक जेनेटिक कॉपी हो। एंड थर्ड क्लोनिंग आती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, जिसमें स्टेम सेल्स को यूज करके टिश्यू या ऑर्गन्स को तैयार करना। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में एक सोमेटिक सेल लिया जाता है, यानी एक नॉर्मल बॉडी सेल, उसका न्यूक्लियस एक एग सेल में डाला जाता है एंड उस एग सेल का न्यूक्लियस पहले से ही हटा दिया गया होता है। फिर उससे इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके एक एम्ब्रियो डेवलप करवाया जाता है एंड फिर उस एम्ब्रियो को एक यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। 1996 में दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुली क्लोन बनाया गया, जो एक सीप का क्लोन था जिसका नाम था डॉली। स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट ने इस क्लोन को बनाया था, जो एक फुली फंक्शनल फर्टाइल क्लोन था। इसके बाद में कई एनिमल्स का क्लोन बनाया गया, यहाँ तक कि मंकी का भी क्लोन बनाया गया, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग पे सब जगह रिस्ट्रिक्शन लग गई। Known cloning techniques to actually create a human being is untested, unsafe, and morally unacceptable. एंड ह्यूमन क्लोनिंग को अधिकांश देशों ने बैन कर दिया। एंड ह्यूमन क्लोनिंग को बैन करने के पीछे 2 प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण था एथिकल, क्योंकि अपन सब जानते हैं अगर एक बंदे का कोई दूसरा कॉपी होगा तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और एक तरीके से ये मोरली सही भी नहीं है। एंड दूसरा सबसे बड़ा कारण था आइडेंटिटी क्राइसिस, मींस उसकी आइडेंटिटी को कोई भी मिसयूज कर सकता था। इस वजह से ह्यूमन क्लोनिंग को हर देश ने बैन कर दिया। और अब आप भी विचार करके देखो कि आपके शरीर का कोई हूबहू कॉपी बना दे, अगर वो क्राइम करे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़े, तो क्या ये सही रहेगा? इसी वजह से ह्यूमन क्लोनिंग को हर कंट्री से बैन कर दिया गया। अब अपन बात करते हैं डीएनए एडिटिंग के बारे में। डीएनए एडिटिंग का मतलब है हमारे शरीर को जेनेटिकली सेंस करना। एंड डीएनए एडिटिंग में जो टेक्नोलॉजी आती है उसे बोलते हैं क्रिस्पर। क्रिस्पर एक पावरफुल जीन एडिटिंग टूल है, जिसमें एक स्पेसिफिक जीन्स को कट, रिमूव या रिप्लेस किया जा सकता है। अगर किसी इंसान के डीएनए में कोई जेनेटिकली डिसीज हो, जैसे मस्कुलर डायस्ट्रोफी, सिकल सेल एनीमिया हो, तो उसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से सही किया जा सकता है। फ्यूचर में हम जेनेटिक डिजीज को होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं एंड अपनी बॉडी को एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर इनहेंस्ड इंटेलिजेंस, इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि एजिंग प्रोसेस को अपन स्लो भी कर सकते हैं एंड उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आप कल्पना करके देखो कि आपकी अभी एज 20 ईयर्स है और आज से 100 साल बाद में भी आपकी एज 20 ईयर्स रहे, क्योंकि आपने जीन एडिटिंग टूल्स का यूज करके अपनी एज को रिवर्स कर दिया है। अब आप विचार कीजिए, अगर हम अपना एक यंग क्लोन बना ले एंड बुढ़ापे में अपना पूरा ब्रेन उस बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दे, तो क्या हम दोबारा यंग हो जाएंगे? थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्शन एकदम डेलिकेट होते हैं। एंड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस के बारे में। हो सकता है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में मेमोरी और आइडेंटिटी या कॉन्शियसनेस सेम न रहे, लेकिन अगर हम ब्रेन अपलोड या ब्रेन ट्रांसप्लांट जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दे तो ये भी हो सकता है कि अपन इमॉर्टलिटी के काफी करीब पहुंच जाए, लेकिन इसमें अपने को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले, आज तक कोई भी ब्रेन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली नहीं हुआ है एंड डीएनए एडिटिंग के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्लियर नहीं है एंड क्लोनिंग अभी तक अनसेफ और अनप्रेडिक्टेबल है। एंड अगला सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसके साथ में कॉन्शियसनेस ट्रांसप्लांट होगी या नहीं, इसके लिए अपने पास में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एंड कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि अपन अपने पूरे ब्रेन को, अपनी पूरी मेमोरी को एक सुपर कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइंड अपलोडिंग एंड इस प्रोसेस से ह्यूमन इमॉर्टल बन सकता है, क्योंकि वही हो सकता है कि उस सुपर कंप्यूटर जिसमें अपना ब्रेन अपलोड किया गया है उससे अपन एक ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन करें। इससे ह्यूमन वर्चुअली इमॉर्टल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसको अपन एक ह्यूमनॉइड रोबोट में ट्रांसफर कर दे तो ह्यूमन एक लिविंग थिंग्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, आप बताइए आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या अगर किसी ह्यूमन की क्लोनिंग बना दी जाए तो क्या वो इंसान रहेगा? एंड दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है तो क्या वो सबको मिल पाएगी? फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसी इमॉर्टलिटी की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की हो जीन एडिटिंग या क्लोनिंग के थ्रू, तो आप थोड़ी पब्लिक को बताओगे, आप यही चाहोगे कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इमॉर्टल हो। अगर आपको लगे कि ये सब इम्पॉसिबल है तो याद रखिए, आज से 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम मून पर जाएंगे या मोबाइल फोन होगा हमारे पास। क्लोनिंग, डीएनए एडिटिंग और ब्रेन ट्रांसप्लांट एक दिन इंसान को डेथ से लड़ने का मौका दे सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपका इस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।